तो लास्ट क्लास में एससीवी कहाँ तक डिस्कस किया था? 45-50 के आसपास किया था शायद। हाँ सर। हाँ सर। आगे के डाउट्स बोलो। सिक्सटी 60 और 62 और 71 और 68 और 73 74 सब मैं ही बताऊंगा। और बोलो। हो गया या और कुछ है? हो गया या किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? हो गया सर। हो गया। हो गया सर। और कुछ? चलो क्वेश्चन नंबर 60 सबसे पहले। सिक्सटी क्लास में कराया हूँ लगता है। सॉरी। देखो प्रिंस अदानी ने मैसेज किया 64। चलो वो भी ऐड कर दो। ये क्लास में नहीं किया था कि किया था? बोलो किसी को याद है? चलो देखो इधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V is equal to A into XY plus YZ plus ZX. Write dimensional formula for A. सबसे सिंपल है। V is equal to dimensional formula of A और X into Y मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा। होगा? हाँ सर ये क्लास में भी किया है। यह था ना? हाँ सर। वोल्ट का डायमेंशन क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? डायमेंशन छोड़ो। जूल पर कूलम्ब होगा। हाँ सर। एक का यूनिट नहीं मालूम है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तुम लोग बहुत परेशान करता है। जूल क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हो गया इनटू मीटर। कूलम्ब को क्या लिखेंगे? एम्पियर इनटू टाइम लिखेंगे। और नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर गया। तो क्या बच गया? केजी अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड क्यूब। ऐसा बच गया। तो केजी का एम, सेकेंड का एल नहीं है तो एल टू द पावर 0, सेकेंड का टी टू द पावर -3 और एम्पियर का ए टू द पावर -1। ऐसा है आंसर।
आंसर चेक करके बताओ। हाँ सर यही है। बी पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, नोट्स भी नहीं लिखते हो तुम लोग, मुझे शर्म आती है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप सिखाया था। हाँ सर। तो माइनस एक कॉमन, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x इसमें है एक इसमें है, y प्लस जेड आएगा। तो y प्लस जेड आई कैप प्लस y में आ जाएगा x प्लस जेड जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप। हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। आंसर है आंसर। हाँ हाँ सर। सी में क्या पूछा है? ए अगर 10 है ऐसा यूनिट में तो 111 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो कॉमन सेंस है, पॉइंट P1,1,1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक्स वाई जेड सब 1 पुट कर दो तो -10 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, मतलब -20 इंटू आई प्लस जे प्लस के। ऐसा है आंसर। हाँ सर। हाँ सर। सर 35 लिखा हुआ है। क्या? क्या 35 लिखा है? फाइनल आंसर। सर 20√3 मैग्नीट्यूड में दिया। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लो, 20√3 हो जाएगा। नेक्स्ट 62। 62 भी शायद क्लास में कराया होगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं कराया है। ये क्लास में नहीं कराया है। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है तो अभी कर देते हैं। फर्स्ट वाले केस में देखो, ये सब पैरेलल लाइन है हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। बोलो। हाँ सर। और हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। बोलो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। हाँ सर। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड होगा dv बाई dr के बराबर, ऐसे समझो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, माइनस साइन तो बताता है कि हायर टू लोअर पोटेंशियल है, dv बाई dr के बराबर है।
तो देखो 10 सेंटीमीटर इधर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड 10 से डिक्रीज हो रहा है, फिर हाँ सर। सेंटीमीटर इधर जाते हैं तो फिर 10 से डिक्रीज होता है, फिर 10 सेंटीमीटर इधर जाते हैं तो फिर 10 से डिक्रीज होता है। बट ये तो एक्स में है कहानी, हाँ सर। तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इज 10 अपॉन 0.1, 10 सेंटीमीटर का ऐसा हो जाएगा, आई कैप विथ माइनस साइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा -100 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो हो गया। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। ये एंगल कितना होगा? तो डायग्राम में देखो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये 30, ये 90, 120, मतलब ये 60 होगा, हाँ सर। तो ये हो गया 60 डिग्री। और ये वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 100, मतलब E cos 60 हो गया 100, हाँ सर। तो E cos 60 डिग्री हो गया 100, मतलब E का मैग्नीट्यूड हो गया 200 न्यूटन पर कूलम होगा। हाँ सर। तो आंसर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम और एक्स एक्सिस से 120 डिग्री। ऐसा कुछ आंसर दिया है? हाँ सर। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिला था एक बार बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा हाँ सर। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो 10, 20, 30, 40 ये सब का जो पैरेलल लाइन है इस पर परपेंडिकुलर होगा और फ्रॉम हायर टू लोअर होगा। चमका कुछ? हाँ नेक्स्ट कोशिश करो, नेक्स्ट वाला डायग्राम देख के खुद कोशिश, पहले इसको कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट वाला कोशिश करो तो जरा।
आगे बढ़े। सर वो परपेंडिकुलर क्यों होता है क्या बता सकते हैं? तो बताऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओगे। सेकेंड पार्ट हुआ वो जो डायग्राम स्फेयर वाला है। नहीं, थर्ड वाला देखो, तीन ही है उसमें कि ज्यादा है? देखो इधर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। दिमाग ये लगाना है, ऐसा डायग्राम है, हाँ सर। ये डिस्टेंस कितना दिया है? बोलो। 10, 20, 30%। 10, 20, 30। तो ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। ऐसा है। हाँ सर। पोटेंशियल कितना दिया है? 60, 32। 60 वोल्ट, 30 वोल्ट और 20 वोल्ट, ऐसा दिया है। हाँ सर। अगर ध्यान से इस डेटा को देखोगे तो V इंटू R ये कांस्टेंट दिख रहा है तीनों केसेस में। हाँ सर। एक ये तरीका है सोचने का। अच्छा, और पॉइंट चार्ज के कारण V की वैल्यू होती है KQ/R। बोलो। हाँ यस। सर। हाँ सर। तो यहां से मुझे K इंटू Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? V इंटू R के बराबर। V इंटू R कितना हो जाएगा? 600/100। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हाँ सर। तो K इंटू Q मुझे मिल गया 6 वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ। अब हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये पता चल गया। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R²। तो K इंटू Q 6 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 6 इंटू R²। हाँ बोल, सर। यस। ऐसा कुछ है आंसर? आंसर चेक करो। हाँ सर। तो 6 इंटू R², ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सब SI यूनिट में है। तो आया समझ में सबको? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ये था 62। नेक्स्ट इज 64। ठीक है,
सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर क्यों था वो बताने वाले थे। आगे बढ़े। सर वो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर क्यों था आप वो बताने वाले थे। अरे मैं 1000 बार बता चुका हूँ, अब मैं जानबूझ के तुम्हारा आंसर नहीं दे रहा हूँ। सर आपने इक्विपोटेंशियल वाला नहीं बताया था। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं, हर जगह पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल। इक्वल। तो इक्वल पोटेंशियल रहेगा तो सेम पोटेंशियल पर एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो वर्क डन जीरो। जीरो। तो वर्क डन जीरो मतलब फील्ड परपेंडिकुलर होगा तभी वर्क डन डिस्प्लेसमेंट में जीरो होगा ना। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। अच्छा, एफ डॉट एस। तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे। होगा। तो हाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आया समझ में? हाँ आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट 64। देखो इधर, an electric field of magnitude 1000 Newton per coulomb is produced between two parallel plates having a separation of 2 centimeter as shown in figure. What is the potential difference between plate? तो पहले ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा V बाई डेल्टा R, मालूम है? हाँ सर। अभी देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 1000 न्यूटन पर कूलम। तो कोई भी दो पोजीशन जिसके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10। 2000 इंटू 2 इंटू 10⁻², 40 वोल्ट होगा। 20 होगा। 2/2 क्या? 20 होगा ना। अच्छा ये 1 है। 1000 into हाँ मैंने 1000 को 2000 लिख दिया गलती से। 20 वोल्ट होगा। हाँ सर। ए पार्ट हो गया।
with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of field so that it may reach the upper plate? तो देखो, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को v स्पीड से इधर थ्रो किया, यही कुछ बोला है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है, हाँ सर। तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, बोलो। Yes, sir. तो कह रहा है ये यहाँ पहुंच जाए, मतलब यहां से ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा, यही कहानी होगी। हाँ सर। तो इसका मैक्सिमम हाइट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होता था, तो यहाँ 2a होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, तो v स्क्वायर अपॉन 2, फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होगा आंसर, हाँ सर। पक्का। Yes, sir. C part, suppose the electron is projected from the lower plate with a speed calculated in part B. The direction of projection makes an angle 60° with the field. Find the maximum height. तो इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल वाला कहानी हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, पहले बी पार्ट कॉपी करो, आंसर तक पहुंचो, फिर सी पार्ट अटेम्प्ट करो, देखो होता है कि नहीं। तुम लोगों से खुद हो, ये इंपॉर्टेंट है।
हो गया। आंसर मिला? हाँ हाँ सर। बी और सी दोनों का मिला? हाँ सर। वेरी गुड। सबका हो गया दोनों या मैं बताऊं? हो गया सर। ये विजुअलाइज हो रहा है कि सी पार्ट में, बी पार्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर। तो सी पार्ट में मैक्सिमम हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2a, ऐसा होगा? बोलो। तो 60 डिग्री आएगा। ओ 60 डिग्री तो इससे बना रहा है ना, 60 डिग्री विद द फील्ड। नहीं अच्छा किया, सॉरी सर, 30 डिग्री है। कुछ कुछ बोलता रहता है दैट। सॉरी सर। साइन 31/2 तो ये 1/4 होगा। हाँ तो सर। ये यू स्क्वायर अपॉन 8a होगा। तो ओरली मैं बता देता हूँ, यू स्क्वायर बाई 2a 2 सेंटीमीटर, तो यू स्क्वायर बाई 8a 1/4 इंटू 2 0.5 सेंटीमीटर है आंसर। हाँ सर। आया समझ में सबको? सर आपने यू स्क्वायर बाई 2a को 2 सेंटीमीटर लिया ना? हाँ हाँ, क्योंकि यू यू तो यहीं से निकाले हाँ ना, सर, वो फॉर्मूला समझा। बी पार्ट में जो, तो बी पार्ट में इसको 2 से इक्वेट करके ही तो निकाला है। हाँ सर, समझा। तो दोबारा मैं इसकी वैल्यू क्यों मतलब यहाँ डालने जाऊं? हाँ सर, समझा। समझे आप लोग? यस सर। 64 उसके बाद 68 68 Two identical particles, each having charge this much, mass this much, are kept at separation 10 centimeter, then released. Energy conservation है। यस। एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है। यही कहानी है। तो अभी इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन D होगी। हाँ सर। और जब लार्ज सेपरेशन पर होगा तो पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ mv², दोनों का आइडेंटिकल है तो स्पीड सेम होगा ना। हाँ सर। तो इससे एनर्जी कंजर्वेशन में से v मिल जाएगा। हाँ सर। समझ आया कि नहीं? समझा सर। सो mv² इज kq²/d, तो v हो जाएगा q √k/dm। वैल्यू पुट कर दो, आ जाना चाहिए आंसर शायद। यस। कॉपी कर लीजिए, देखिए आंसर आता है या नहीं।
Okay, sir. मैथ के आंसर Sir. आगे बढ़े। Yes. Sir. नेक्स्ट 68 के बाद 71, 71, 73, 74। कौन पूछा ये 71? किसने पूछा 71 बताओ। घबरा मत, कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे बोलो तो सही, किसने पूछा? तुमसे ही सॉल्व करवाऊंगा इसके लिए, अदरवाइज और मैं क्या कर सकता हूँ? इतना दूर हो थप्पड़ भी नहीं चला सकता मैं। किसने पूछा बताइए। पता नहीं सर। बोलो तो सही। चलो सब सॉल्व करो, नहीं मैं क्या करूं, नहीं पूछा तो सब लोग सॉल्व करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो केसेस बताए थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट का। सर। उसी का फॉर्मूला बेस्ड है, पहले से किया है नहीं किया है फिर से कीजिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्योंकि आप लोग सम के बारे में बता नहीं रहे हो किसने पूछा, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
हो गया सर। तीनों के आंसर मैच कर गए एबीसी सबके? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, फॉर्मूला का। किसी को पूछना है? बोलो, कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ हो? नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। 73, 74। सेवेंटी थ्री किसने पूछा? बोलो। सेवेंटी थ्री किसने पूछा? मैं ये नेचर गलत लगता है मुझे, बता तो सही। पता नहीं सर, मेरा नहीं है। सर अगली बार आप डाउट्स लोगे तो फिर ऐसे चैट बॉक्स में लेना, अबे अब ताकि आप खुद भी चेक कर सकते हो किसने पूछा था। सजेशन नहीं पूछा, मैं पूछा किसने पूछा ये बताओ। नहीं सजेशन पता। मेरे पास 1000 है। हम्म, किसने पूछा? सही है यार। मैं इसमें से सी पार्ट तो बताया होगा, हाँ सर। और सी पार्ट सॉल्व करने के लिए ए और बी पार्ट का सॉल्व करना जरूरी है। हाँ सर। पूछो कि नहीं, मैं नहीं बताने वाला। 74 एसएचएम का है। रहने दो इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर लोगे तब कर पाओगे। हाँ सर। किसी को एससी वर्मा फील्ड पोटेंशियल में और कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को एससी वर्मा फील्ड पोटेंशियल में और कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है फिर चलो आगे बढ़ते हैं। पक्का नहीं पूछना है? किसी को पूछना हो तो बोलो। नो सर। चलो, अभी जितना सीखा है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ईयर के साथ, जो जेई में पूछ चुका है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, ये जेई में 2007 में पूछा था। उस समय जेई मेंस को एआई ट्रिपल ई कहते थे। जल्दी इसको सॉल्व करो। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। तुम लोगों ने जिस जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, मैं कोशिश करता हूँ उसी उसी टाइप के एग्जाम्पल लेके समझाने का।
एक और 2007 का ही ये वाला क्वेश्चन भी करो। फील्ड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आज आपने मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से उसी से पूछा है। कोशिश करो जल्दी।
क्या सर? हाँ सर हो गया हो गया? क्या आंसर आया? सर। फर्स्ट वाले का डी आया। अभी हाँ देख, सर, बी सेकंड वाले का 0। सबको यही आ रहा है? हाँ सर। चलिए एक यस एक सर। अभी देख लेते हैं, कुछ तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज माइनस dv बाई dx होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो माइनस 20 यस सर। d बाई dx ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 2x हो जाएगा। होगा ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। सो 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे x कितने पर चाहिए? 4। 4। x 4 पर चाहिए, तो x 4 पुट कर दीजिए। तो x 4 पुट कर देंगे तो 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें कहीं लिखा है कि x मीटर में है या माइक्रोमीटर में? हाँ सर। हाँ सर। लिखा है x मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में ही पुट कर दीजिए। तो x 4 तो 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर 144, ऐसा होगा? हाँ सर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर यूनिट क्या लिखा हुआ है? वोल्ट लिखा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर माइक्रोमीटर। यस सर। हाँ सर। तो इसको वोल्ट पर माइक्रोमीटर लिख दीजिए। ऐसा कुछ है 10/9? हाँ सर। सर ये 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, यही आंसर सबको आया? हाँ सर। इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एक्स में डी आंसर आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सेकंड वाले का? 0। 0। 0। Point A is situated √2 and 2 0, 2 पॉइंट्स, एक है √2 √2 पर और दूसरा है 2 0 पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 0 आया। हाँ हाँ सर। सर। बट सबको 0 आया? हाँ सर। अच्छा, चलो अभी देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सही आया, √2 है ना? हाँ तो सर। √2 कहाँ पर होगा? तो सर 1.5 के पास। अरे वाह यार, वेरी गुड। सुनो चुपचाप, ये कुछ ऐसा होगा कि 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला ही पॉइंट होगा ना? हाँ सर। मतलब ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसी के 45 डिग्री पर जो पॉइंट होगा,
यही होगा √2, हाँ सर। हाँ और सर। ये पॉइंट कॉमा होगा 2,0। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था सर? बोल बेटा, कुछ पूछ रहा है? ये ए है नहीं सर। और ये बी है, तो ये दोनों एक ही सर्कल पर का पॉइंट है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। हाँ सर। ये सर। दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। हाँ सर। पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन 0 होगा। हाँ सर। सबको आया था ना? हाँ सर हाँ आया। सर। हाँ सर आया था। कुछ कॉन्फिडेंस आया? ये सब जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर सर। आया। आया तो एक दो और कॉन्फिडेंस लाओ, ये भी जेई में। सर वो 2007 का था ना? हाँ सर। अच्छा, टू 2009 में देखो, दो क्वेश्चन आए थे, इन दोनों को पहले करो। 9, 10, 11 में जितने में आए हैं क्वेश्चन सब कराता हूँ। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है तुम लोगों का। तुम लोग क्या है कि सारा फॉर्मूला सब थ्योरी होने के बावजूद भी नहीं करते हो। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। ये 2009 और 10 में पूछा हुआ है, और जानबूझ के मैं ईयर इसलिए मेंशन करके दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो आप पढ़े हैं वैसा ही पूछता है। इन दोनों को कोशिश कीजिए।
हो गया सर। हो गया दोनों? यस सर। बोलिए क्या आंसर आया? फर्स्ट फर्स्ट का वाले ए का आया। -2√2 आया। हाँ सर हाँ सर भाई। ए आया। और सेकंड वाले का सी ऑप्शन। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। Charge Q is placed in the opposite corner of a square. Charge Q is placed at each of the other two corner if the net electric force on capital Q is 0. अच्छा, तो ऐसा कहानी है, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू है, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू है, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू है, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू है। ठीक है, हाँ सर। तो इन दोनों के कारण तो रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा इधर, लगेगा ना। हाँ सर। साइड लेंथ अगर ए है तो ये √2a हो गया। इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। डेफिनेटली इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस आउट करेगा। हाँ सर। तो ये अगर f और f है तो ये √2f होना चाहिए। ठीक है, और साइन अपोजिट होना चाहिए, तो सी आंसर तो नहीं होगा, ये पक्का है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं √2 k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a² इज इक्वल टू k कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² मैग्नीट्यूड में। तो k कैपिटल क्यू a² k कैपिटल क्यू a² गया, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज 2√2 दिख रहा है, हाँ सर। और साइन अपोजिट होना चाहिए, है ना। तो ए हाँ आंसर सर। होना यस। चाहिए। हाँ सर। यही आंसर बोल रहे थे आप लोग? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर वेरी गुड। फोर्थ वन देखो, बी। देख लेते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग रेडियस आर पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट फील्ड एट ओ। क्लास में भी कराया होगा ये सब। हाँ सर। हाँ सर, लास्ट लेक्चर में करवाया। अच्छा, तो इसके कारण फील्ड इधर, ऐसा ही एक इधर ले लोगे तो इसके कारण इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, तो -j होगा, ये पक्का है। तो ए और डी तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, इसके लिए क्या कर लो, कुछ ऐसा थीटा डी थीटा कुछ कुछ कर लो, तो ये हो जाएगा k लैम्डा r d थीटा अपॉन r²। ये एंगल अगर मैंने थीटा लिया तो ये थीटा, तो इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यही होगा आंसर मेरा। सो k लैम्डा अपॉन r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos 0 टू पाई में ये 2 विथ माइनस साइन, ऐसा आ जाएगा। सो हाँ सर। -2 k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह q अपॉन पाई r, और एक और r पहले से, तो ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। सो 2 2 जा 4 -q अपॉन 2 पाई² एप्सिलॉन नॉट r² j कैप। सी आंसर होगा। किसको किसको बी आ रहा था? मुझे तो सी आया। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। चलो कुछ और क्वेश्चन करो।
तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। बुयांसी वगैरह आता है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक 2010 में पूछा है, एक 2011 में पूछा है। तुम लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ाऊंगा इन लोगों को। कौन सा नंबर होगा ये? फिफ्थ सिक्स्थ होगा क्या? फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ में एक बात बता दूं, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, तो वो जो लिखते हो ना, आई मीन के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। ये हम लोग एयर का लिखते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक होगा तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर सर। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई, ऐसा समझ लो, ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो ER है इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। अभी इतने से काम चला लो कि मीडियम चेंज होता है तो एप्सिलॉन की वैल्यू जिस रेशियो में चेंज हो जाती है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ अब दोनों अटेम्प्ट करो।
बोलो, आया कुछ आंसर फिफ्थ का? नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। बट देख इधर, फ्लूइड मैकेनिक्स भी तुम लोग नहीं पढ़ा है इसका मतलब। इन दोनों पर रिपल्सन लगेगा, हाँ सर। इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा, और टेंशन T इधर लगेगा। यही कहानी है। हाँ सर। यस सर। देखो ये क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व होता है, देखो एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब कह रहा है कि अभी जो कुछ भी थीटा है, जब इसको किसी लिक्विड में डालते हैं जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम है और मटेरियल का 16 ग्राम पर सीसी है, तो एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा बोला है। हाँ सर। तो एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है, चलो ऐसे समझ लो, ये टी कॉस थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा, यही होगा। यस। तो कभी भी दोनों ही केसेस में टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज f, मतलब tan थीटा इज f अपॉन mg। ठीक है। अब देख, जब इसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, हाँ सर। हाँ डेंसिटी सर। एग्जैक्टली आधा है, तो बॉइंट फोर्स mg/2 के बराबर होगा। हाँ सर। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है तो नया वाला फोर्स F/k हो जाएगा, है ना। तो लिक्विड में वही थीटा होगा, इसका मतलब क्या है कि F/k डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला k अपॉन, अब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस mg/2। तो अगर ये दोनों रेशियो सेम है, मतलब k की वैल्यू 2 है, हाँ सर। हाँ सर। तो इतना भी लिखने की, तुम लोगों को समझाना था इसलिए मैंने इतना लिखा, अदरवाइज इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। 0.8 ग्राम के पर सीसी के लिक्विड में 16 ग्राम पर सीसी का मटेरियल अगर डालेंगे, 16 नहीं 1.6 होगा, गलत है ये, 1.6 डालेंगे तो क्या है कि वेट आधा हो जाएगा, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आधा हो जाएगा, तभी कुछ चेंज नहीं करेगा। चमका कुछ? हाँ सर। हाँ सर। 16 किया? क्वेश्चन नंबर 16 हुआ? बोलो ना, अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, या अटेम्प्ट नहीं किया, या क्या सीन है? सर अभी किया नहीं है, 1 मिनट सर। अटेम्प्ट करो 6, फिर बताता हूँ।
बोलो आया आंसर? देखो इधर, two positive charges of magnitude q are placed at the end of a side 1 of square side 2a, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना लो, एक स्क्वायर बना लिया। इसके एंड साइड पर, मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और साइड लेंथ है 2a। चार्ज क्यों रखा? Two negative charges of same magnitude are kept at other corners, ठीक है। तो ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू रखा, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. अब कह रहा है इफ अ चार्ज कैपिटल क्यू मूव्स फ्रॉम मिडिल ऑफ साइड 1 टू सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब मिडिल ऑफ साइड 1 मीन्स यहाँ पर, यहाँ पर पहले एक चार्ज कैपिटल क्यू था जिसको यहां से सेंटर ऑफ स्क्वायर पर ले गया, है ना? यस सर। हाँ सर। तो देखो कॉमन सेंस है, सेंटर ऑफ स्क्वायर पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। 0 होगा। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को अगर ए कह देंगे तो कुछ पोटेंशियल होगा। हाँ सर होगा। तो पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल मिल गया मुझे, तो चार्ज कैपिटल क्यू इंटू पोटेंशियल एट ए, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस यस सर। चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल एट बी, बी मतलब ये पॉइंट, तो ये तो 0 होगा, ये टर्म 0 होगा। हाँ सर। मतलब जब यहाँ पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैपिटल क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ ए के बराबर होगी। अब अगर हाँ सर। पोटेंशियल एट ए मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये 2a, तो ये कितना होगा? √5a होगा। हाँ सर। तो k क्यू बाई ए प्लस दूसरे के कारण अगेन k क्यू बाई ए, तीसरे के कारण माइनस k क्यू बाई √5a, चौथे के कारण अगेन माइनस k क्यू बाई √5a, होगा ऐसा? हाँ सर। तो ये हो गया k क्यू बाई ए कॉमन, so 2 minus 2 by √5, so more precisely 2k q by a common, 1 minus 1 by √5, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a, 1 minus 1 by √5। हाँ सर। ऐसा कुछ है ऑप्शन? k को 1/4πε0 लिख दो। हाँ सर। कौन सा आंसर है? ए। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करेंगे।
जो एससी वर्मा बुक के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर है, गॉस लॉ करके लिखा होगा एक चैप्टर। हाँ सर। हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। चलो बाय। बाय सर।